मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के हैं प्रतीत। हाय दोस्तों, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत। मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी सेकेंडरी को हमेशा अर्थ करके रखना चाहिए। इसे हम सीरीज में प्रयोग करते हैं तथा इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है तो वो कंडक्टर रहती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है इसमें कई टर्न रहते हैं जिसमें अलग अलग टर्मिनल निकले हुए रहते हैं। सीटी जो होती है तो अधिक करंट को कम करंट देने के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि हम अधिक करंट का मेजर नहीं कर सकते हैं। सीटी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सीटी का प्रयोग सबसे पहले होता है मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट, मतलब कि मीटरिंग के लिए करते हैं, अधिक करंट के मापन के लिए। और दूसरा करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन में सीटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल होता है उसे जाकर के हम रिले से जोड़ते हैं, बाद में वो सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर और फीडर को भी, फीडर का प्रोटेक्शन करता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म रहता है सीटी रेशियो। सीटी रेशियो क्या होता है? जो हमारी प्राइमरी करंट होती है और सेकेंडरी करंट का अनुपात होता है सीटी रेशियो। सीटी रेशियो कई प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे 1000/5 का मतलब है प्राइमरी में 1000 एम्पियर और सेकेंडरी में 5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 1500/750/5 एम्पियर। इसका मतलब है कि इसमें 3 टर्मिनल की सीटी है, S1, S2 और S3। यदि S1 और S3 लेंगे तो 1500/5, और S2 और S3 लेंगे तो 750/5 एम्पियर। जो यहाँ पे 1500/750/5 एम्पियर लिखा हुआ है, ये जो होता है तो लो वोल्टेज साइड की करंट की वैल्यू रहती है। यदि हाई वोल्टेज साइड में देखेंगे तो 400/200/5 या 200/100/5 एम्पियर की ही सीटी प्रयोग की जाती है। ठीक, तथा जो हाई वोल्टेज साइड होती है तो सीटी की जो वैल्यू की दर्शाई जाती है तो उसको वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, लेकिन सीटी की रेटिंग जो होती है, या चूंकि इसको रेटिंग की जगह में वार्डन क्लास बोलते हैं कैपेसिटी को। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको रेटिंग ना बोल के उसको वार्डन क्लास बोला जाता है। तो जो सीटी की वार्डन क्लास होती है, जो हाई वोल्टेज साइड 30 वोल्ट एम्पियर की होती है और लो वोल्टेज साइड 60 एम्पियर की। समझ गए? और यदि लो वोल्टेज साइड देखा जाए तो कई प्रकार की सीटी आती है, 1500/750/5 या 1000/500/5 एम्पियर की। जो लो वोल्टेज साइड सीटी प्रयोग की जाती है उसको फीडर सीडी के फीडर करंट ट्रांसफार्मर के नाम, फीडर सीबी के नाम से भी जाना जाता है। सीटी क्यों उपयोग करते हैं हम आपको पहले ही बता दिए हैं। सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए और मीटरिंग के लिए मुख्य रूप से सीटी का प्रयोग किया जाता है। रिंग वाली जो है, गोल वाली, वो 11 केबी के लिए है। ये 30 केबी में प्रयोग की जाने वाली सीटी है। और ये देखिए, ये पावर स्टेशन या ट्रैक्शन सब स्टेशन या सब स्टेशन में प्रयोग की जाने वाली सीटी है। सिंगल फेज सीटी है। सीटी का प्रयोग सिंगल फेज मतलब एक फेज के लिए एक सीटी का ही प्रयोग किया जाता है, और सीटी हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। ये सीटी लगी हुई है, ये 11 केबी की सीटी हुई। 11 केबी की जो सीटी होती है ज़्यादातर प्रयोग इसका किया जाता है इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में, या तो हॉस्पिटलाइज बड़े जहाँ पे पावर खपत ज़्यादा होती है वहाँ पे सीटी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए हम बंडल कंडक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, नेकेड कंडक्टर नहीं लगाते हैं। इसके लिए केबल का कंडक्टर रहता है, जो यहाँ पे स्पेस है रिंग का बना हुआ, यहाँ से हम कंडक्टर को डालते हैं और इसके बाद इसको हम बॉक्स में सेट कर देते हैं। 11 केबी तक की सीटी का मापन हम क्लैंप टेस्टर से कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यदि हमें करंट की वैल्यू निकालना हो तो इसके लिए हमें करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के लिए जब इनका मेंटेनेंस करते हैं तो इनका मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या क्या
चेकिंग करनी चाहिए, इसमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला आता है आर्किंग हार्म। जनरली सीटी के साथ आर्किंग हार्म का प्रयोग अब कम किया जाता है, पहले इनका आर्किंग हार्म का प्रयोग किया जाता था। अभी भी बहुत जगह आर्किंग हार्म लगे रहते हैं, पर सीटी के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। आर्किंग हार्म तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सीटी के साथ कम प्रयोग किया जाता है। यदि जहां भी आर्किंग हार्म लगे हुए हैं तो आर्किंग हार्म के बीच का जो गैप है तो गैप को मेजर करना चाहिए। और यदि कहीं आर्किंग उत्पन्न हुई है या फ्लैश उत्पन्न हुआ है तो उनको चेक करना चाहिए, यदि आर्किंग ज़्यादा है तो चेंज कर देना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है ऑयल टेस्टिंग, क्योंकि बहुत जगह जो सीडी होती है तो सिंगल फेज ऑयल फील्ड नेचुरल एयर जो सीटी प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल की जो है तो ऑयल का इंसुलेशन सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऑयल के इंसुलेशन जो है तो टेस्ट करते हैं, तो ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। ऑयल का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम बीडीवी टेस्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑयल की बीडीवी वैल्यू निकालते हैं। ऑयल की बीडीवी वैल्यू हमें 40 वोल्ट किलो वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 40 किलो वोल्ट होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। तथा ये टेस्टिंग जो 40 किलो वोल्ट की टेस्टिंग है बीडीवी वैल्यू, ये 2.5 mm जो बीडीवी टेस्टर में जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं उनके बीच का गैप 2.5 mm होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है रेशियो और पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट जनरली नई सिटी लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये S1 है और ये S2 है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक। पोलैरिटी टेस्ट का मतलब है कि हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता करना है, ध्रुवता परीक्षण करना है। इसके लिए ये देखो सिंपल सर्किट में बनाया हुआ हूँ, इसको आप देख लीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, कंडक्टर मतलब ये प्राइमरी कंडक्टर है, और ये जो नंबर ऑफ कई टर्न लगे हुए हैं ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग में तो हम जनरली कंडक्टर का ही प्रयोग करते हैं। यदि देखा जाए एनपी का मान नंबर ऑफ प्राइमरी करंट जो होती है तो एक ही रहेगा, और नंबर क्योंकि एक ही कंडक्टर रहता है उसमें टर्न नहीं रहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न 1 रहेगा, और सेकेंडरी टर्न हम आप निकाल लेंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू तो हमको आई सेकेंडरी और आई प्राइमरी में जो करंट रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की वैल्यू तो हम मीटर से देख लेंगे, एम्पियर मीटर में लिखी रहती है, तो एम्पियर मीटर से हम देख लेंगे वैल्यू। लेकिन इसके लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी प्रयोग करेंगे, पुश बटन लगाएंगे। पुश बटन लगाते हैं और जो यहाँ पे पुश बटन के साथ में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि पुश बटन को दबाते हैं और गैल्वेनोमीटर का कांटा क्लॉकवाइज दिशा में जाता है तो जो बैटरी के धन सिरे के साथ है वो P1 है, यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाता है तो उसका पोल P2 है, ठीक। यानी कि वो P2 यानी मतलब साउथ है। इस प्रकार हमें पोलैरिटी टेस्ट का पता चल जाएगा। S1 S2 S3 आपको बताए थे कि 1000/500/5 एम्पियर या 1500/750/5 एम्पियर की सीटी रहती हैं। तो यदि S1 व S3 लेते हैं तो यदि 1000/500/5 एम्पियर है तो S1 मतलब 1000 और S3 मतलब S1 और S3 लेंगे तो 1000/5 एम्पियर की होगी। S2 और S3 लेंगे तो 500/5 एम्पियर की होगी। इसके ये है हमारे पोलैरिटी टेस्ट। इसी की सहायता से हम रेशियो टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो टेस्ट के लिए हम प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, मेजरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब इसका जगह में सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किट का प्रयोग किया जाता है। इस सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किट का एक मल्टीमीटर जैसे होता है उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स होता है। जो सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किट है इसको हम इलेक्ट्रिकल ट्रिप यूनिट या सॉलिड स्टेट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो हमारे सर्किट ब्रेकर, करंट, वायरिंग में कोई भी खराबी है इन सबको सेंस कर देते हैं। कहाँ पास कोई इंसुलेशन सही है यदि नहीं है, इनकी पोलैरिटी क्या है, इनका रेशियो क्या है। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किट की सहायता से जो हमारी नई वाली आई है इलेक्ट्रॉनिक वाली सॉलिड स्टेट वाली, उसकी सहायता से हमें दोनों टेस्ट की वैल्यू पता चल जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि रेशियो जो
टेस्ट होता है, मतलब रेशियो में त्रुटि जो होती है तो किसके कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है तीन चीजों के लिए देखा जाता है, लो वोल्टेज और अर्थ, हाई वोल्टेज और अर्थ, और लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में। तो लो वोल्टेज और अर्थ के बीच में यदि हम 132 केवी या 220 केवी सब स्टेशन के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान जो होगा 2000 मेगा ओम होता है कम से कम, तथा इसके लिए जो इंसुलेशन जो मैगर प्रयोग किया जाता है 2.5 केवी का प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच भी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान है 2000 मेगा ओम रहता है तथा मैगर 2.5 केवी का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन लो वोल्टेज और अर्थ के बीच मैगर का जो वैल्यू रहती है तो 500 वोल्ट की रहती है तथा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान 200 मेगा ओम रहता है। इसके बाद आता है अर्थिंग टेस्टिंग। चूंकि जितने भी प्रोटेक्शन उपकरण लगे रहते हैं इसमें डबल अर्थिंग की जाती है तो दोनों की सबसे पहले अर्थिंग वैल्यू निकालेंगे। 0.5 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि अधिक है तो उनको कम करना चाहिए। कम करने के लिए, अर्थिंग को कम करने के लिए जब हम अर्थिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अर्थिंग की वैल्यू कम की जाती है। इसके बाद अर्थिंग में जो प्रयोग हो रही है तो प्रापक तरीके से कसी हुई कि नहीं ये भी देखना चाहिए अर्थिंग में। इसके बाद जो सबसे आखिरी में आता है वो आता है पेंटिंग। पेंटिंग जनरली 2 साल में एक बार चेंज की जाती है, लेकिन पेंटिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रयोग की जाती है, जो सब स्टेशन में पेंट प्रयोग किया जाता है वो एयरक्राफ्ट ग्रे पेंट होता है। हमेशा एयरक्राफ्ट ग्रे पेंट से ही पेंट करना चाहिए तथा जो पेंटिंग करने के बाद पेंटिंग की डेट डालना नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा भी छोटे मोटे टेस्ट करते हैं, जैसे जितने भी नट बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं उनको देख लेना चाहिए कि कसे हुए हैं कि नहीं। सभी टर्मिनल की सफाई कर देना चाहिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए पहले, फिर डिस्कनेक्ट करने का मतलब सप्लाई ऑफ कर देना चाहिए और सभी टर्मिनल को ग्रीसिंग करना चाहिए। अब आपके लिए एक सवाल है कि क्या जो सीटी होती है तो जो आपको बताया था पहले कि सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमेशा अर्थ कर देना चाहिए तथा उसे लोड से जुड़ी रहती है, हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ी रहती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यदि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन कर दें तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।